श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सुप्रिया रतूड़ी। डॉक्टर सुप्रिया रतूड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमालय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में, और पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव डॉक्टर सुप्रिया रतूड़ी के पास है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। डॉक्टर सुप्रिया, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर सुप्रिया, आज जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं आगे ना बढ़ रही हों। सभी ऐसे क्षेत्र जिनमें कभी पुरुषों का वर्चस्व था, उनमें महिलाएं आगे आई हैं और उनसे बेहतर भी कर रही हैं। यदि हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में तमाम जो हमारे चैनल्स हैं, या हम यदि आकाशवाणी के केंद्रों की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, या प्रिंट मीडिया की बात करें, महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं और उनमें एक बड़ी संख्या में उनकी प्रतिभागिता है। आप इसे किस रूप में लेती हैं? पत्रकारिता का जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, और वो महिलाओं के लिए नहीं, वो पुरुषों के लिए भी इतना ही चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन बीते एक दशक में सारी चीज़ें, जो पूरा सिनेरियो है, जो वो बहुत ही तेजी से बदला है। जिस तरह से इंटरनेट, डिजिटल हमारा सारा सिस्टम हुआ है, उससे जो है महिलाओं नहीं, पुरुषों को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग आयाम छूने के लिए प्रेरित किया है उस सारी चीज़ों ने। हम शुरुआती दौर पे हम देखते हैं तो हमें इसलिए लगता है कि एक चुनौतीपूर्ण महिलाओं के लिए हमें इसलिए लगता है ये फील्ड, क्योंकि सबसे समय की एक बाध्यता यहाँ पे रहती है। आपको इस समय नहीं, आपको 24 घंटे में से 24 घंटे आपको तैयार रहना पड़ता है। मीडिया का फील्ड एक ऐसा है, आपकी खबर है, तमाम तरह की आपातकालीन परिस्थितियाँ हैं, कहीं एक्सीडेंट है, आग है, तो पुरुषों के लिए कमोबेश थोड़ा सा आसान रहता है इस तरह की परिस्थितियों में निकलना या जाना। महिलाओं के लिए जो एक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा सामाजिक ढांचा है कि महिलाएं ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती हैं, इसको लेके शुरू से ही हमारे दिमाग में, हमारी जो परवरिश होती है, हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि लड़की है ऐसा कर सकती है, लड़का है ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है। तो शुरू में ही थोड़ा चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा था इन चीज़ों को, लेकिन बीते दशक में चीज़ें एकदम से बदली हैं। वो इस रूप में भी बदली हैं कि मीडिया का फील्ड चुनौती के साथ ग्लैमर इसमें जैसे आया है, तो जो लड़कियां थी वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी आया है। न्यूज़ एंकरिंग से लेके बाकी के भी जो तमाम फील्ड है, उसमें जो है उनका रुझान बढ़ा है। अगर हम ग्लैमर की बात करें तो जो क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, विश्व कप के अलावा तो हमारे देश में होती हैं और वर्ष में 2 बार होती है, और उसमें महिला एंकर्स की भूमिका बहुत बड़े रूप में हम देख रहे हैं। तो ये एक बदलाव है कि पुरुषों का खेल और महिलाएं उसमें एज ए कमेंटेटर। निश्चित तौर पे ये बदलाव है। आप देखिए, उत्तराखंड से बिलोंग करने वाली, श्रीनगर से तानिया पुरोहित जी, वो एंकरिंग कर रही हैं। मेरी समझ से एक नए युग की शुरुआत है महिलाओं के लिए कि वो पुरुषों का खेल और उसमें महिलाएं कमेंट्री कर रही हैं और उनकी कमेंट्री को बहुत सराहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये मेरी समझ से आने वाले सुनहरे भविष्य का एक सूचक है महिलाओं के लिए। डॉक्टर सुप्रिया, मीडिया में भी तमाम तरह के बदलाव आ रहे हैं और अब हम न्यू मीडिया की बात करते हैं, और सोशल मीडिया जिसमें महिलाएं लगातार अपनी रील्स और मीम्स वगैरह डालती रहती हैं, उनकी पोस्ट रहती हैं उसमें, चाहे वो नृत्य कर रही हैं, चाहे वो किसी आयोजन में शामिल हो रही हैं, चाहे वो भोजन ही बना रही हैं, पकवान बना रही हैं, तो वो सब चीज़ें जब हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो हर महिला एक पत्रकार के रूप में दिखाई देती हैं। वो घटनाओं को सामने ला रही हैं। आप इसे किस रूप में देखती हैं कि जो न्यू मीडिया है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा रोमांचक है और ज़्यादा संभावनाओं से भरा है? मैं इस पूरा जो ये 10 साल का एक जर्नी थी, बहुत कठिन जर्नी रही है महिलाओं के लिए, कम से कम मीडिया को फेस करना और उसमें पार्टिसिपेट करना। न्यू मीडिया ने इसको बहुत इजी बनाया है और सरल इस तरह से बनाया है कि आप देख सकते हैं कि एक खेत में काम करने वाली महिला पहाड़ में कहीं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उस संघर्ष को दिखा पा रही है, जिसको कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और उसके उस श्रम को, जिसका कि आज तक कहते हैं कि महिलाओं के श्रम का महिलाओं को कुछ मिला नहीं, उसका श्रम का वो पारितोषिक कह लें, जो उसके लाइक्स हैं, जो उसकी तारीफ है, तो वो उसको तारीफ और उसके वो लाइक्स मिल रहे हैं। तो मेरी समझ से महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर भी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। तो घरेलू महिलाओं के साथ साथ जो इस फील्ड में प्रोफेशनल महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो न्यू मीडिया है वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। महिलाएं चूंकि स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, वो अपने स्वयंसेवी जो उनके संगठन है उसके जो
प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनको भी बेहतर ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए ला पा रही हैं। इसे भी आप एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज एक हमारा जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उद्योग का, एक बहु उद्योग और लघु उद्योग, दो तरह से लोग अभी काम कर रहे हैं। हम एक बार सोचते थे कि एक इंडस्ट्री वाला ही, एक बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति ही कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन नहीं, आज महिलाएं जो कि अपने घर से भी छोटे 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 उद्यम करके वो सामने हैं लोगों के, वो कर रही हैं उसमें जो भी कमाई है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। वो अपना नाम देके उसको छोटे से उन्होंने एक पेज बनाया है या तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो उनका प्रमोशंस कर रही है, और लोग उनको हाथों हाथ ले भी रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल खाली से एक महिला के हाथ का एक घर का स्वाद जो मिल रहा है ना, तो और दूसरा ये प्लेटफॉर्म जो उनको मिल रहे हैं, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो जो महिलाएं लेखन के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उनके लिए ये जो न्यू मीडिया है, ये एक बहुत बड़े अवसर के रूप में सामने आया। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि हम लेखन और जो भी ये हमारी साहित्यिक विधाएं हैं, लेखन है, वो एक समय तक कुछ एक विशेष लोगों के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी, उन लोगों के जो जिनको कि प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। लेकिन एक महिला जो घर में है, कामकाजी है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति को टिफिन बॉक्स लेके भेजती है, लेकिन उसके जो मन के विचारों की अभिव्यक्ति थी वो कहीं दबी हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आज उसको जगह दी है, वो लिख रही है, वो उसको पोस्ट भी कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत सारे ऐसे पेज हैं जिन पे वो अपनी अभिव्यक्ति अपने गायन के माध्यम से अपनी कविताओं की कर रही है, लोग सराह भी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि लोग आज प्लेटफॉर्म उनका सोशल मीडिया रहा, सोशल मीडिया की वजह से ही लोग उनको जान रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं कि एक लेखकों का भी एक नया अलग दौर है ये सब चीज़ों। महिलाएं हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी स्तंभ हैं। खास तौर से यदि हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें, ये बहुत समृद्ध है, और महिलाओं के माध्यम से मीडिया में किस तरह से ये संस्कृति और आगे बढ़ रही है, इस बारे में थोड़ा बताएं। महिला है तो सौंदर्य और पहनावा, आभूषण, ये हर स्त्री का एक पसंद भी होती है, और महिला का जो एक रुझान होता है इन सब चीज़ों के प्रति होता ही है। और उत्तराखंड की ये खूबी है कि उत्तराखंड का जो पहनावा है, जो आभूषण है, ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अनूठा है। आप चाहे कुमाऊं के पिछौड़े की बात कर लें या आप टिहरी की नथ की बात कर लें, तो पहले हम लोग देखते थे कि शादी ब्याह में ये सब चीज़ें दी जाती थी, और ये भी एक जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के ही बस में ये सब चीज़ें हुआ करती थी कि पहनना या लेना या देना, ये सब भी एक बैरियर्स थे, किसकी स्थिति किस तरह की है। लेकिन आज लोगों ने उनको भी प्रमोशन के थ्रू, और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा कारोबार है आज इससे चल रहा है, लेकिन वो भी, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन सब के प्रमोशन जो हैं वो सोशल मीडिया के ही थ्रू हुए हैं, कि लोग जान रहे हैं कि हमारी पौंछी है, हमारा पिछौड़ा है, हमारी नथ है और हमारे बुलाक हैं, ये हमारी संस्कृति हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारी जो संस्कृति के को आगे बढ़ाने में, संवर्धन और संवाहक के रूप में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अभी निभा रहा है। जी, हम उत्तराखंड की यदि बात करें तो लोक नृत्यों की बात करें, लोक गीतों की बात करें, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे मेले हैं, हमारे त्योहार हैं, इनमें महिलाओं की जो प्रतिभागिता है वो ज्यादा रहती है, और हम उत्सव प्रिय लोग हैं, हर छोटे छोटे पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ये सब चीजें महिलाओं के माध्यम से, चाहे वो उनके फोटोग्राफ खींचने के बाद वो अपलोड करती हैं फेसबुक में, चाहे वो अपनी डीपी लगाती हैं, चाहे वो अपना स्टेटस बनाती हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से वो शेयर करती हैं उन घटनाओं को, उन आयोजनों को, तो ये कहीं ना कहीं उनकी अभिव्यक्ति को भी एक स्थान दिलाता है, वहीं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसे किस रूप में ले रही हैं? एक्चुअली ये सब चीज़ें जो फोटोज़ हैं और ये हमारा कल्चर है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने कल्चर को समझना भी इन मायनों में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे, अगर हम पिछौड़ा पहन रहे हैं तो उसमें जो चिन्ह अंकित हैं उनके अपने आप में बहुत महत्व है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इनको किस अवसरों पर पहने, किस पहनावे के साथ हम इनको पहने। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें भी हम उसमें डाल दें तो वो एक बहुत ही अच्छा, समाज के लिए भी हमारे एक नज़ीर बन जाएगा। और मुझे लगता है कि संस्कृति को आगे बढ़ाने में मीडिया का योगदान है, सोशल मीडिया का, लेकिन कहीं कहीं पे ये दिखता है कि हम उन चीज़ों का ना गलत तरह से हम उनको प्रमोट कर देते हैं, हमें पता नहीं है उसे कहाँ पे पहनना है या हमें किस तरह से उसको कैरी करना है, तो वो चीज़ें भी मुझे लगता है थोड़ा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जी, और जैसे कि महिलाओं के लिए इसे किस रूप में, चुनौती के रूप में हम देखें कि हो सकता है कि दुरुपयोग भी हो
हो सकता है इन चीज़ों का। तो बेहतर है कि अच्छी जो सोशल साइट्स हैं उनके साथ ही वो जुड़ें। कोई चेतावनी आप देना चाहती हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे समाज में? बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी पहले हमें अपने साइबर जो हमारे लॉज़ हैं और साइबर जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं, थोड़ा हम उन्हें समझना चाहिए। एक तो हमें कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक अनजाने में जो हमें दी जाती हैं, हमें प्रलोभन दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं कि आप ऐसी फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो आपको इतने लाइक्स मिल जाएंगे या आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएंगे, ऐसे भी बहुत सारे देखे गए हैं। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए कि जिन लोगों को हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान रहे हैं, अजनबी लोगों के साथ संपर्क ना बढ़ाएं। अजनबी लोगों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या वो सोशल साइट्स पे भी लोग हैं तो हम कम से कम उनकी जांच पड़ताल कर लें कि कितना पुरानी साइट्स है और आपका कोई जानकार इससे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। क्योंकि तमाम तरह की चीजें तभी देखने आती है जब हम किसी अनजाने पे भरोसा करते हैं। तो वो सोशल मीडिया के लिए भी है और वो सामान्य जीवन के लिए भी है कि हम एक अनजान पे भरोसा ना करें। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ग्रामीण महिलाएं भी सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक दूर दराज के गांव में, खासतौर से उत्तराखंड का जो दूरस्थ इलाका है, चमोली से भी महिलाएं घास काटते हुए वीडियो कॉल करके बात कर सकती हैं। तो ये अपने को अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा साधन है और जो आपस में हमारे संबंध हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं, नज़दीकियां बढ़ी हैं और इस माध्यम से भी हम लोगों से आपस में कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं। तो क्या सलाह आपकी रहेगी कि हम जो मीडिया है उसका समुचित और अच्छे ढंग से प्रयोग करें, ताकि सुरक्षित प्रयोग भी हम कहेंगे, ताकि हम अपने जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनमें आगे बढ़ें, अपने चाहे वो हम शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे कला, संस्कृति, साहित्य का, और स्वयं भी हम तरक्की करें, हमारा से कहते हैं कि समग्र विकास हो। जैसे आपने बोला कि वही मीडिया के थ्रू वो कॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस उनके बहुत आ रहे हैं, कहीं काम करते हुए आ रहे हैं, हमारे जो नृत्य हैं उनके बहुत वीडियोस आते हैं। मेरा ये कहना है कि वो घास काटते हुए भी कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप आए दिन देखते होंगे ऐसे वीडियोज बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें पहाड़ी में कोई स्त्री वो घास काट रही है और उसका वीडियो बनाया जा रहा है, या वो खुद भी कहीं कॉलिंग कर रही है, या वो दूर से किसी को बता रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और वो पहाड़ों में ही नहीं, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी, या वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हमें इन चीजों से बचना चाहिए कि हम सिर्फ लाइक्स और ये हमें लाइक्स की होड़ में और आगे बढ़ने की होड़ में हम अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। विशेष तौर से जब हम पहाड़ों में काम करते हैं तो वहां पे तो एक कदम का फिसलना, जो महिलाओं का जीवन है वो उनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। तो ये चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस सोशल मीडिया के साथ जुड़ें, इसका सुरक्षित और बेहतर प्रयोग कर सकें, और मीडिया में जो लड़कियां, महिलाएं आगे आना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। चुनौतीपूर्ण भविष्य तो है ही, लेकिन उतना ही रोमांचक भी है और उतना प्रतिष्ठा वाला भी है। तो जो महिलाएं, जो लड़कियां इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं उनके लिए कोई संदेश है डॉक्टर सुप्रिया आपका? जी, मैं ये कहना चाहूँगी जो भी अब आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं बैरियर्स हैं तो आप उनको तोड़ के आगे हैं, और अगर आपके लिए मन माफिक प्लेटफॉर्म बन रहा है तो आप जरूर आए, लेकिन इस फील्ड में आने से पहले आप अपना मन बना के आए। चुनौतियां भरपूर हैं लेकिन रोमांच भी कम नहीं है। दूसरा सबसे जरूरी बात जो है कि आप इस फील्ड को ताउम्र एंजॉय करने वाले हैं और आप इसका आनंद जीवन भर लेने वाले हैं। ये कोई उबाऊ फील्ड नहीं है। तो आपके पास रोज नए आइडियाज आएंगे, आप उनमें क्रिएटिविटी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस फील्ड से बोर नहीं होने वाला है। ये मेरा अपना दावा है कि ये रोज आपको एक नई चीज सिखाएगा और आपको दूसरों को बताने का मौका देगा। डॉक्टर सुप्रिया, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे श्रोताओं के साथ मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका विषय पर बहुत ही सार्थक जानकारी, बहुत ही रोचक जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।